दुनिया की 6 सबसे महंगी गलतियाँ, 6 मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता और यहाँ हर किसी से गलतियाँ होती रहती है। इन गलतियों की वजह से नुकसान तो होता है, लेकिन नुकसान इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता कि हम हमेशा उसके बारे में सोचते रहें। पर कभी कभी कुछ लोगों से इतनी बड़ी गलतियाँ हो जाती है कि उन्हें लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो चलिए, मैं आपको ऐसे ही दुनिया के सबसे महंगी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ। इनके बारे में तो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 6, द हाफ ब्रिज। अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे यह काम चल रहा है या टाइम पास। ये देखिए, दो तरफ से इस ब्रिज का काम चल रहा था, जिसे समंदर के ऊपर बनाया जा रहा था। वैसे एक्चुअली में होता क्या है, जब भी किसी ब्रिज को बनाया जाता है तो उसका कंस्ट्रक्शन दोनों तरफ से किया जाता है और फिर बाद में बीच से ब्रिज को मिलाया जाता है। मगर दोस्तों, अगर ऐसे सोते ही इंजीनियर्स हो तो इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। नंबर 5, द फ्रेंच ट्रेन। इसे देखकर तो मैं सोच में ही पड़ गया कि भाई इतने बड़े लेवल पे कोई कैसे गलती कर सकता है, पर आखिर वो भी तो इंसान ही है ना। ऐसे ही कुछ 2014 में फ्रेंच सरकार ने अपनी रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 2000 नई ट्रेन की ऑर्डर दी। प्लान यही था कि रेल नेटवर्क्स को बढ़ाया जाए, लेकिन भाई फ्रांस के इंजीनियर्स ने कर दी सबसे बड़ी गलती। दरअसल हुआ क्या था कि इंजीनियर्स ने ट्रेन तो बना दी, पर जो पुराने प्लेटफॉर्म्स थे उसकी साइज तो नापना ही भूल गए, और यही थी सबसे बड़ी भूल। इसी की वजह से ट्रेन प्लेटफॉर्म से थोड़ी चौड़ी हो गई, जिसको बाद में सुधारने के लिए पता है कितने यूरोस खर्च करने पड़े। जी हाँ, पूरे के पूरे इंडियन रुपीज में 488 करोड़ रुपए। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। रेल नेटवर्क्स को बढ़ाने के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाया गया और किसी ने प्लेटफॉर्म की साइज नापने की जहमत भी नहीं की, पर जो भी हुआ बहुत ही बड़ा झटका लगा। नंबर 4, द अनसिंकेबल टाइटैनिक सीन्स। आपने कभी ना कभी तो टाइटैनिक मूवी जरूर देखी होंगी, जो कि एक शानदार मूवी है। तो आपको मालूम ही होगा कि इस मूवी में डूबने वाली शिप असल में भी डूबी हुई थी। दोस्तों, इस मूवी को बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। तो जरा सोचिए कि असल में टाइटैनिक के डूबने से कितना नुकसान हुआ होगा। वेले नुकसान था 57 करोड़ रुपए का, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ही बड़ी रकम थी। दोस्तों, जब टाइटैनिक जहाज को बनाया गया तो कहा गया कि ये कभी ना डूबने वाला जहाज है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसका क्या अर्थ हुआ और टाइटैनिक कैसा डूबा। टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में डूब गया। आपको हैरानी होगी कि टाइटैनिक जहाज के अटलांटिक में जाने से पहले इसके कर्मचारी और अधिकारियों से बहुत सी गलतियां हुई थी। अगर इसमें अच्छी सी दूरबीन लगाई जाती तो उसे आइसबर्ग दिखाई देता और ये टकराती नहीं, पर ऐसा नहीं हुआ, जिससे टकरा गई और इसमें एक बड़ा सा छेद हो गया। और दोस्तों, इसमें लाइफ बोट्स की भी कमी थी, जिसके कारण करीब 1500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये गलती अब तक की सबसे महंगी गलतियों में से एक है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नंबर 3, वॉकी टॉकी बिल्डिंग। मैं आपको ऐसा कुछ दिखाता हूँ जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। लंदन की स्काई स्क्रैपर वॉकी टॉकी बिल्डिंग। क्या आप यकीन करोगे कि लंदन के बीचों बीच बनाई गई ये स्काई स्क्रैपर, जिसको देखने के बाद लोग कहते थे वाह भाई वाह, क्या डिज़ाइन है। इसको देखने के बाद तो मज़ा ही आ गया। मीडिया में भी इसकी खूब चर्चा हुई। दोस्तों, आपको बता दूं, ये बिल्डिंग तो बन गई, पर इसके पूरी तरह से बनने के बाद जो हुआ वो बड़ी हैरानी की बात थी। क्या मिस्टेक आर्किटेक्ट से हुई कि जो शीशे ग्लास बिल्डिंग पर लगाए गए, उसे जो सूरज की धूप थी वो रिफ्लेक्ट होने लगी, और उसी की वजह से आसपास के एरियाज में टेम्परेचर बढ़ने लगा और गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी कि नीचे की स्ट्रीट में पार्क की एक लड़के की नई जैगुआर कार पूरी तरह से मेल्ट हो गई। इसको देखकर तो भाई किसी का भी दिमाग हिल जाएगा। बहुत से लोगों ने इस बिल्डिंग के ओनर पर केस भी कर दिया, जिसकी वजह से बिल्डिंग को लाखों पाउंड्स खर्च करके रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा। कई लोग तो यहाँ आके अंडे का ऑमलेट ही बनाने लगे। सोचिए जरा, मतलब ये कितनी बड़ी मिस्टेक होगी। नंबर 2, बिग बैन। आप लोगों ने तो बिग बैन घड़ी के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, जो कि लंदन में स्थित है, और कई लोगों ने इसे देखा भी होगा। ये वो घड़ी है जिसमें लगाया हुआ घंटा पुराने समय में तो बराबर टाइमिंग बताता था। साथ ही इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रतीक भी माना जाता था। आज भी बिग बैन दुनिया के सटीक घड़ियों में से एक है, जो कि बिल्कुल सटीक समय बताता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसे बनाने के दौरान इसके डिजाइनर्स और इंजीनियर्स से बहुत सी गलतियां हुई थी, क्योंकि 1857 में इसकी टेस्टिंग के दौरान इसका घंटा पूरी तरह से टूट गया। उसके बाद 1859 में नया घंटा लगाया गया, और हैरानी की बात तो ये थी कि ये नया घंटा भी बेकार साबित हुआ। वो सिर्फ 3 दिनों में ही चूर चूर हो गया। फिर बाद में पता चला कि इसमें लगने वाला मेटल काफ़ी कमज़ोर है, जो कि ऊंचाई होने के चलते टिक नहीं पा रहा। साथ ही बड़ा हथौड़ा होने के चलते ये बार बार चटक रहा था। इस गलती की वजह से डिजाइनर्स और इंजीनियर्स को लाखों का नुकसान हुआ।
खैर बाद में इसे हिलाने की वजह घुमावदार बनाया गया और हथौड़े की साइज को भी काफ़ी कम कर दिया। नंबर 1, द ऑयल शिप कंटेनर। सबसे आखिर में मैं आपको एक ऐसी बड़ी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हुई थी स्पेन देश में। ये इतिहास की सबसे दुखद घटना में से एक है। आपको बता दूँ यही कि एक शिप कंटेनर अरबों का तेल लेकर स्पेन और पोर्तुगल की बॉर्डर पर था। उसको तीनों में से किसी भी देश के अंदर पोर्ट में आने की परमिशन नहीं मिली। ये बात किसी को भी पता नहीं चल पाई। तीनों में से किसी भी देश ने उसको अंदर नहीं लिया, ठीक है। वो जो शिप था वो स्टॉर्म की वजह से डैमेज हो गया। ये इतना बड़ा नुकसान कर देगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। आप सोच सकते हैं कि सारा का सारा तेल समंदर में ही निकल गया। शिप तो डैमेज होने के चलते 2 टुकड़ों में टूट गया और उससे चलते जो नुकसान हुआ आप सोच ही नहीं सकते। इस घटना में करीब करीब 6 अरब रुपए का नुकसान हुआ। साथ ही साथ जो आसपास के बीचेस थे वहाँ के फिशर्स और समुद्री जीव को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ। हजारों टन मछलियाँ मर गई। आज भी इसके बारे में रिसर्च चल रही है कि आखिर ये घटना कैसे हुई, और जो भी हुआ वाकई में बहुत ही पेनफुल था। तो दोस्तों ये थे अब तक के दुनिया के सबसे महंगी गलतियाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दे, और कोई कमेंट या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एडिफैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। तो मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।